आदाब दोस्तों, मैं वाजिद अली मयूर टाइम्स न्यूज़ चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात कहने से पहले चंद साहित्यिक लाइनें आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि सभी को अपना बना लो, ये एहतमाम करो। सभी को अपना बना लो, ये एहतमाम करो, और खुलूस दिल से हर एक शख्स से कलाम करो। किसी का खून बहाने से क्या मिलेगा तुम्हें, किसी का खून बहाने से क्या मिलेगा तुम्हें। वफा की शम्में जलाओ, ये इंतज़ाम करो, और तुम्हारा फ़र्ज़ तो पैगाम था अहिंसा का। ये तुमसे किसने कहा था कि कत्ले आम करो। दोस्तों, बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पहलगांव में जिन पर्यटकों की, निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या की गई है, वो एक दुखद घटना ही नहीं, ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है। यदि ये अटैक, ये हमला किसी मुसलमान संप्रदाय के आतंकवादियों ने किया है, तो वो लोग इस्लाम परस्त मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस्लाम में कत्ल करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं दी गई है। इस्लाम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करने का सलीका सिखाता है। और अगर ये काम, ये कृत्य, ये घृणित कृत्य नामवर मुसलमानों का है, तो वो इस्लाम परस्त है ही नहीं। उन्हें मुसलमान और मोमिन की कैटेगरी में खड़ा नहीं करा जा सकता। वो स्वार्थी हैं। अब वो स्वार्थ उनका किस तरह क्या जुड़ा हुआ है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी किया है, जिसने भी जो भी किया है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मगर उनका ये अपराध ईश्वर की नज़र में माफ़ी योग्य नहीं है। वो दुनियावी एतबार से अपना दिल खुश कर लें या अपने आप को बुलंद मर्तबे वाला बना दें, मगर इससे उनकी असलियत ज़ाहिर होती है कि वो किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। वो सिर्फ़ इंसानियत के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। बड़ा दुख हो रहा है ये जानकर। और उस वो लेडी जिनका नाम सृष्टि है, वो अपने भाई की हत्या के वक्त, गोली लगते वक्त 1.5 घंटे तक चिल्लाती पुकारती रही, लोगों से मदद मांगती रही। उसे कोई सुविधा नहीं मिल पाई। क्या गुजर रही होगी उस पर, ज़रा सोच के देखें। यदि ये घटना हमारे साथ हो जाए, ये घटना तो बहुत दूर है, सिर्फ आपके साथ एक मामूली सा छोटा सा एक्सीडेंट ही हो रहा और आप रोड पे बिलक बिलक के पुकार रहे हैं और कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा, तो क्या गुजरेगी आप पर, क्या गुजरेगी उसके परिवार पर। क्या उसकी क्षति पूर्ति कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता।
बिल्कुल उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। क्या वो जब घटना को अपनी भर ज़िंदगी भर जब उसके सामने वो रह कर याद आएगी तो उस वक्त उसके साथ क्या गुजरेगी? और ऐसे कितने ही लोग थे वहाँ जिनके साथ ये घटना हुई है, क्या हुआ उनके साथ, ये क्या था, क्या गोपनीयता है इसके पीछे, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन क्या ये हुआ और ये जिसने करा या जिन्होंने करवाया, क्या वो माफ़ी योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। और हम आज मैं देख रहा हूँ लोग पुतले जला रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, इनसे क्या होगा? अरे वो जब वहाँ तड़प रहा था, उसके गोलियाँ लगी हुई थी, उसकी बहन चिल्ला रही थी, उसे 1.5 घंटे तक सुरक्षा नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि आधे घंटे तक वहाँ गोलियाँ चली हैं तो वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं। कौन है इसका जिम्मेदार? उसका परिवार जो बिल्कुल इन हादसों से गुजर के नष्ट हो चुका और के उम्र भर रहेगा, और ये हादसा उम्र भर हमारे सामने होगा। कौन होगा उसका जिम्मेदार? कौन होगा बताइए ना। कम से कम उसे चिकित्सा सुविधा तो मिलती, उसका इलाज तो होता। क्या ये कटु सत्य नहीं है? ये सच है। हमें एक मानवता के नाते उनके दुख दर्द को हमारा दुख दर्द समझ के फीलिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, और लोगों को पैगाम देना चाहिए इस बात का कि ये कुरान नहीं है जो किया जा रहा है, ये गीता भी नहीं है जो किया जा रहा है, ये धर्म भी नहीं है जो किया जा रहा है। ये एक स्वार्थ है जिसमें वशीभूत होकर एक मासूम बेबस लोगों को इस तरह से उनके परिवारों को नष्ट किया जा रहा है। हम उन्हें, मेरी टीम, मयूर न्यूज़ चैनल, हम उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर, वो परवरदिगार आलम जिसने हम सबको पैदा किया है, वो उनके परिवार को सब्र दे, उन्हें हिम्मत दे, और इस हादसे के बाद उन्हें कोई ऐसी कामयाबी दे ताकि वो इस सदमे को भुला सकें। उन्हें आगे तरक्की दे और फिर कभी ऐसे हादसे मेरे इस देश में नहीं होने पाए। हादसे ही नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं होने पाए। इसी क्रम में रेलवे सोसाइटी के कुछ लोगों ने कल शाम को 6:30 पर कैंडल जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है। अच्छी बात है, किंतु इस घटना पे जो मैं सोच के फीलिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ये घटना उनके साथ नहीं, मेरे साथ हुई है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए 4 लाइनें आपको समर्पित कर रहा हूँ कि न सरकशों की न गद्दार की ज़रूरत है, वतन को आज वफादार की ज़रूरत है। और झुलस रहा है बदन सख्त धूप में वाजिद, झुलस रहा है बदन सख्त धूप में वाजिद, सफ़र में साया दीवार की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।